भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बच्चे की हत्या कर दी, गर्भ में आते ही उसे जीने का हक नहीं देते हो। गर्भपात एक है, पाप चार है। पहला पाप जो गर्भपात कराते हैं, पहला पाप तुमने अतिथि की हत्या की है। वो जबकि हमारे देश की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि घर में आया है तो देवता के समान होता है। हमारे यहाँ तो लिखा अतिथि संविभाग, यदि भोजन कर रहे हो और कोई अतिथि आ जाए तो आधा भाग अतिथि को भोजन में दे देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। एक बच्चा गर्भ में आया, भाई अतिथि था, एक मेहमान था, उसका सत्कार तो नहीं किया, उसके हत्यारे हो गए थे। सब ध्यान रखिए। दूसरा पाप, तुमने एक गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या नहीं की, बल्कि एक शरणागत के हत्यारे हो तुम। और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, शत्रु का भाई विभीषण भी आ जाए, तो राम उस विभीषण दुश्मन के भाई को भी गले से लगा लिया करते हैं। कैसी रामायण पढ़ते हो आप? आपके घर में एक बच्चा आया है, वह आपकी शरण में आया है, पालनहार ही मारनहार हो गए, बाढ़ ही खेत खाने लगी, कैसी होगी जिंदगी हमारी? विचार करिए। एक शरणागत की हत्या की है तुम। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। इतने ही तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मार के दिखाते। एक दीनहीन अनाथ को 3 लोगों ने मिलकर के मार डाला। 3 हत्यारे हैं उसके। वो बच्चा चीख नहीं सकता है, वो बच्चा कानून से अपनी दया की भीख नहीं मांग सकता। वो बच्चा तुम्हें अदालत तक घसीट के, अनाथ है ना वो, गर्भ में है तुम्हारे, वह अपनी जिंदगी की मांग नहीं कर सकता। 3 हत्यारे हैं ये। पहला हत्यारा तो वो पति जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर करता है, वो सबसे बड़ा हत्यारा हुआ करता है। दूसरा हत्यारा वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के खातिर किसी के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु का कत्ल करता है। और तीसरी हत्यारिन वो मां है जो अपने ही खून की हत्या करवाती है जाकर के। ध्यान, ये 3 हत्यारे हैं, ध्यान रखना। ये 3 ऐसे कसाई हैं, ये लाख तीर्थ करें, चारों धाम की यात्रा करें, गंगा नहा ले, जमुना नहा ले, ये खून के दाग कभी धुलने वाले नहीं हैं। ये तीनों हत्यारे लोग, ये तीनों कसाई लोग। और जिस क्लिनिक में गर्भपात होता है, मैं उसे अस्पताल नहीं कहता, वो किसी बूचड़ खाने और स्लाटर हाउस से कम नहीं हुआ करता है। अरे बूचड़ खाने में तो पशुओं को मारा जाता है, ये ऐसा बूचड़ खाना है जहां चंद रुपए के खातिर एक डॉक्टर इतना बड़ा पाप करता है। कहां गई तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं? कहां गई उस नारी का धड़कता हुआ दिल? जानते हो मां का दिल क्या होता है? बच्चा सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। वो दुनिया में मां हुआ करती है। मां तो वो होती है खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को आंचल का दूध पिलाया करती है। मां तो वो होती है कि अपनी जान लुटाना पड़े लेकिन बच्चे को जीवन दान दिया करती है। यूं तो आंधी तूफान आए तो मां की नींद नहीं टूटती रात को, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो गहरी नींद भी मां की पल भर में टूट जाया करती है। अरे मां का हृदय तो गुलाब की पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल होता है, लेकिन बाहरी हत्यारिन मां, तेरा हृदय तो ग्रेनाइट से भी ज्यादा कठोर हो गया है, अपने ही खून की हत्या करा रही है। अरे जिस नारी ने गर्भपात कराया है, ये मत सोचना कि उसने केवल एक लड़की की हत्या की है।
या एक बेटे की हत्या की है, तुम्हें जो पाप लगेगा ना, गर्भपात कराने का पाप, आपने एक बच्चे की हत्या नहीं की है, आपने भावी मुनि की हत्या की है, आपने एक साध्वी की हत्या की है, आपने एक हो सकता है आपकी बेटी जन्म लेने के बाद नहीं फंसती संसार के प्रपंच में, कोई ज्ञानमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई विशुद्धमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई सुपार्श्वमती बनकर के दुनिया में खड़ी। यदि वो बेटी माताजी बनती तो मैं उस महिला से कहूंगा तुमने एक आरिका की हत्या कर दी है, ध्यान रखना। यदि वो बेटा संत बन जाता, हो सकता है आपका बेटा घर गृहस्थी में ना फंसता, तो आपने यदि बच्चे का गर्भपात कराया है, मान करके चलो एक विवेकानंद की तुमने हत्या की है, आने वाले शांति सागर की तुमने हत्या की है, आचार्य कुंद कुंद की तुम हत्यारिन हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें संत हत्या का पाप। क्या मालूम कौन बच्चा क्या बन जाए। हो सकता है आपकी बेटी इंदिरा गांधी बनती, हो सकता है आपकी बेटी प्रतिभा पाटिल बन करके खड़ी हो जाती। तुमने आने वाले भविष्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या की है, तुमने आने वाले संतों की हत्या की है, आने वाली देवियों की तुमने हत्या की है। अभी तक तो हमने सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन बाहरी कलजुगी माँ तूने अपनी कोख में प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है, तूने अपनी कोख में संदेहास्पद हो गई तुम्हारी कोख, अब कोई अवतार जन्म ना लेगा, क्योंकि हर अवतार और तीर्थंकर ये सोचते होंगे कि ना जाने किसी हत्यारिन माँ के गर्भ में चले गए तो जन्म लेने से पहले हमारी जीवन लीला समाप्त। कैसी हो गई माँ की ममता। तुम तो नारी हो, मालूम है तुम्हें, एक नागिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खाती है, एक कुत्ती जब भूखी होती है तो जन्म देने के बाद बच्चों को खाती है। तुम्हारी जिंदगी तो उनसे भी बदतर हो गई, जन्म लेने से पहले कोख में ही अपने बच्चे को खा जाया करती हो, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती हो, उसकी जीवन लीला छीन लिया करती हो। गर्भपात कराने वाली स्त्री नागिन से भी बदतर हुआ करती है, ध्यान रखना। क्या होती है मालूम, एक क्रूरता की रूप जो विकराल रूप में रहती है। वह शेरनी जब किसी के बच्चे को देखती है तो मार के खाती है, लेकिन उसी दाढ़ से जब अपने बच्चे को उठाती है ना, उस हत्यारिन दाढ़ में भी करुणा का और ममता का जन्म हो जाया करता है। वह भी बड़े प्यार से अपने बच्चे को उठाती है। एक हिरनी भी शेर का मुकाबला कर लेती है, हिरनी भी अपनी शक्ति को नहीं देखती है। आचार्य मान तुंग कहते हैं, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में। यदि शेरनी बच्चे पर अटैक करे तो हिरनी उसका मुकाबला करने को तैयार होती है। यह ताकत कहां से आती है? यह ममता की ताकत हुआ करती है।